बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। रियासत पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती है, जिसका आइन और पार्लिमान से लेकर तमाम वफाकी, सूबाई और इंतज़ामी जितने भी अदारे हैं वो आइन की रूह के मुताबिक अवाम की फलाह व बहबूद के लिए यहाँ पर काम करने के मसरूफ़ भी हैं। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक अंदाज़े के मुताबिक 97% या शायद इसके भी ज़्यादा 98% से भी करीब या से भी ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी मौजूद है। हमारे आइन में तो अवामी हकूक़ बिल्कुल हैं, दर्ज हैं, लेकिन हमारा जो दीनी और ईमानी तकाज़ा है वो यही है कि हमसाया भी अगर भूखा सोए तो शायद अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना लाजम समझा जाता है। ये ईमान का हिस्सा है। तो फिर क्या वजह है यहाँ पर 13 करोड़ लोग, बल्कि इससे भी ज़्यादा, जो सतह गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी बसर करने में मजबूर हैं। और तकरीबन अदाद व शुमार के मुताबिक करोड़ों लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको शायद एक वक़्त का खाना भी मैसर नहीं है। अफलास में डूबी हुई ये कौम हम देखते हैं कि अक्सर खाना बदोशी की ज़िंदगी करते हुए नज़र आते हैं, और जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं वहाँ पर ज़िंदगी कितनी सख्त है। उनके वो बच्चे जो गंदगी से चीज़ों को उठा उठा कर अपना पेट भरने पे मजबूर रहते हैं। बुनियादी हुकूक से महरूम ये कौम, और वो बच्चे जिनको रोटी मैसर नहीं, कपड़ा मैसर नहीं, नंगे पाँव सर्दी हो या गर्मी हो, धूप हो या ठठरती रात हो, वो आसमान को तकते रहते हैं। तालीम या सेहत कैसे उनका मुकद्दर बन सकती होगी। ना कि सिर्फ इस गुर्बत से फ़कीरी तक के वो अफराद, बल्कि वो भी जो सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, ज़िम्मेदारी करते हैं, खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहते हैं, बोझ उठाते हैं, वो भी शायद अपने बच्चों की कफ़ालत अच्छे अंदाज में न कर पा सकते हैं। वो शायद इस सोसाइटी से बख्शीश भी लेते हैं, सदक़ात भी लेते हैं, ज़कात भी लेते हैं, उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी के जो मामूलात हैं वो ठीक तरह से नहीं चल पाते। बहुत सारी खल्क़े खुदा में ऐसे भी अफराद हैं, ऐसे भी घराने हैं जिनकी तादाद शायद बहुत बड़ी, मैंने बता रहा हूँ आपको, करोड़ों की आबादी में बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनके पास शायद कफन तक भी उनको नहीं मिल पाता। और फिर वो अफराद जो किसी छोटे मोटे मनसब के ऊपर अपनी ज़िंदगी के जितनी भी औकात है वो गुजारते हैं, उनकी भी 15 दिन के बाद जो जेब है, वो तनख्वाह जो होती है वो जवाब दे जाती है। वो अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने के लिए दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं। क्या बीतती होगी उस वॉचमैन पर, उस पीएन पर, या किसी भी, मैंने फिर दोहरा देता हूँ, किसी दफ्तरी मामलात में थोड़ी उजरत लेने वाले उन अफराद की कि जब उनकी बेटियों की शादी के दिन करीब आते हैं तो वो भिखारी बन जाते हैं, भीख मांगते हैं, दूसरों को आगे जाके अपने पेट से कपड़ा उठाते हैं। क्या ये मुआशरा उनके शब रोज़ की जो मेहनत है उसमें इतना भी हक़ नहीं देता कि वे बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पर इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में अपनी बेटी को बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत कर सके?
सिर्फ जो आपके सामने जो ये अक्स बताने का जो मकसद था वो यही था कि इस अफलास में डूबी हुई कौम में जो इस्लामी रियासत की हैसियत रखती है और वो अफराद जो इनके ऊपर हुक्मरानी करते आ रहे हैं, शायद वो इनको इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, शायद इनको यहाँ पर ग़ुलाम तो चाहिए, लेकिन शायद वो इनके हक़ की बालादस्ती के लिए इनका साथ नहीं देना चाहते, इनको इस मुफलिसी से निकालना नहीं चाहते। तो फिर कैसे चलेगी ये सोसाइटी? आबादी का तनासब बढ़ता हुआ शायद ये उन लोगों को दस्तक दे रहा है कि कब तक खल्क़े खुदा को दबा के रखोगे, कब तक अपनी अजारादारी वाली सोच इस कौम के ऊपर कायम करके रखोगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हुक्मरान जो यहाँ पर वो अजारादार तबका जिनके पास वसाइल हैं उनके कानों तक शायद नहीं पहुँच पा रही। इस मुआशरे में या किसी भी मुआशरे में जब तक मुनसफ़ाना अमल नहीं आएगा तब तक उसमें बरकत भी नहीं आ सकती। यही वजह है कि आज इस जालिम जिसे हम कह सकते हैं निज़ाम जो यहाँ पर मुफलिसी को ख़त्म नहीं कर पा रहा, जो यहाँ पर लोगों का इस्तेसाल कर रहा है, जो लोगों को उनके हुकूक से महरूम करके यहाँ पर एक तबके को नवाज रहा है, तब तक मैं समझता हूँ कि जब तक ये जालिम निज़ाम नहीं जाएगा, जाने से मुराद ये है कि आज वो भी बेबस ही नज़र आता है, उसके अंदर वो बरकत नहीं है, वो खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौम की बद्दुआएं उन लोगों को कोस रही हैं जो उनके साथ धोखा फरेब और मक्कारी के ज़रिए उनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह करे कि यहाँ पर हुक्मरानी के तौर पर वो अफराद आ सकें जो इस मुफलिसी मारी कौम को हकीकतन में मनज़म करने का सोचे, इनको हुकूक देने का सोचे, इनको तालीम देने का सोचे, इनको सेहत के उसूलों के मुताबिक इनकी हुकूक की तरसील देने का सोचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल